जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस मुकर्रर। आईनी अदालत के जजेस की हल्फ बर्दारी तकरीब के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिल्डिंग में इंतजाम जारी। चीफ जस्टिस आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन हल्फ उठाने के बाद बाकी जजेस से हल्फ लेंगे। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तकर्री की मंजूरी दी। गुज़श्ता रात तकर्री का नोटिफिकेशन जारी किया गया। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने खबर दी थी कि वफाकी आईनी अदालत का सरबरा जस्टिस अमीनुद्दीन को बनाए जाने का इम्कान है। कौमी असम्बली ने आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी। आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत अगले 5 साल के लिए दोबारा से शुरू होगी। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस पाक फौज के तमाम शोबों की रीस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड को 3 साल के लिए दोबारा तैनात किया जा सकेगा। 27 नवंबर से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 और पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम का बिल भी मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे सदर आसिफ अली जरदारी को भेज दिए। दोनों ने अपने चैम्बर भी खाली कर दिए। जस्टिस मंसूर ने अपने इस्तीफे में लिखा कि 27वीं आईनी तरमीम आईन पाकिस्तान पर संगीन हमला है। आईनी तरमीम ने आईनी जमहूरियत पर कारी ज़र्ब लगाई है। जस्टिस अतर ने लिखा कि 27वीं तरमीम से पहले उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त लिखकर जिन खदशात का इजहार किया था वो हकीकत साबित हुए। जजेस साहबान जो हैं ये इनका सियासी और ज़ाती एजेंडा है इनका। हमारे जजेस जो हैं उनके फैसले बोलते नहीं हैं और वो खुद बोले चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट टुकड़े टुकड़े हो गया, कोई दलील कोई एविडेंस, ज़ाती और पॉलिटिकल एजेंडा था, उसके ऊपर ये कार फरमा थे, हुकूमत के खिलाफ थे, पीटीआई के साथ थे। ये चीज़ें जो हैं ये 1 साल से जो है वो बल्कि 2 साल से होती रही है। जो ख़त उन्होंने साथ तहरीर किया है वो तो उन्होंने एक पूरा सियासी भाषण है। वो वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि जजेस के इस्तीफे के मतन से उनका सियासी और ज़ाती एजेंडा वाज़ेह हो गया। जजेस का एजेंडा हुकूमत के खिलाफ था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज आज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुस्ताफ़ी होने वाले जजेस हुकूमत के खिलाफ और पीटीआई के साथ थे। इस्तीफे की तहरीर सियासी तकरीर है जिसके एक एक लफ्ज़ के पीछे सियासत है। ये जजेस ज़ाती और सियासी एजेंडे के तहत फैसले करते रहे और एजेंडा पूरा ना होने पर इन्होंने एहतजाज किया है। किसी जज को हक नहीं कि सियासी मामलात या पार्लियामेंट की कारकर्दगी पर तनकीद करे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक चीफ जस्टिस को खतूत लिखे थे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए आने वाली श्रीलंकन क्रिकेट टीम का गर्मजोशी से इस्तकबाल। बच्चों, खवातीन और नौजवानों और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी श्रीलंकन खिलाड़ियों का खैर मकदम किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्टेडियम आकर श्रीलंकन क्रिकेट टीम से मुलाकात। पाकिस्तान का दौरा जारी रखने पर श्रीलंकन खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा किया। कहा कि आपका दौरा पाकिस्तान जारी रखना अमन की जीत और दहशतगर्दी की शिकस्त है। दोस्ती का ये खूबसूरत मोड़ पाकिस्तानी कौम हमेशा याद रखेगी। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने कहा कि वो पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते हैं। सिक्योरिटी से हम सब मुतमईन हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने श्रीलंका के वज़ीर दिफा से रब्ता किया। श्रीलंकन टीम की मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई।
उनके खदशात दूर किए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में खिताब। कहा, श्रीलंका के सदर ने खुद अपनी टीम से बात करके उन्हें दौरे पाकिस्तान जारी रखने पर आमादा किया। वज़ीर दाखिला ने बताया, इस्लामाबाद और वाना कैडेट कॉलेज का हमलावर अफगानिस्तान से हैं। अफगान तालिबान बाज नहीं आ रहे, दहशत गर्दों की हिमायत कर रहे हैं। सेनेट में श्रीलंकन हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड से इजहार तशक्कुर की करारदाद मंजूर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव और क़तरी वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान से टेलीफोन पर बातचीत। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालिया झड़पों पर तशवीश का इजहार। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक तीनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इलाक़ाई ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात और ताउन बढ़ाने और मुसलसल मुस्बत मसालहती कोशिशों को अहम करार दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा का अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान पर इख्तलाफ़ात सियासी और सिफारती ज़राए से हल करने और बातचीत जारी रखने पर जोर। कोहाट के इलाके बाज़ेद खेल में दहशत गर्दों और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला। 3 दहशत गर्द हलाक। पुलिस टीम पर गश्त के दौरान दहशत गर्दों ने फायरिंग की। हलाक दहशत गर्दों की शनाख्त और उनके नेटवर्क के बारे में तहकीकात जारी। अफगान महाजरीन की वतन वापसी का सिलसिला तेज़। सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान तकरीबन 11,600 अफगान महाजरीन को अफगानिस्तान वापस भेजा गया। अब तक मजमूई तौर पर 16,96,000 अफगान महाजरीन अपनी सरजमीन पर वापस जा चुके हैं। अब बगैर पासपोर्ट और वीज़ा के पाकिस्तान में दाखिला मुमकिन नहीं होगा। 64 members are in favor of the motion regarding passage of the bill, and 4 members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed. सत्ताईसवीं तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद सदर आसिफ अली जरदारी ने तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली के बाद तब्दील शुदा मतन सेनेट से भी मंजूर कराया गया। अपोजिशन का एहतजाज और नारेबाजी। तरमीम की मंजूरी के हक में 64 वोट आए। इब्तदाई वोटिंग में तरमीम के हक में वोट देकर इस्तीफे का ऐलान करने वाले सैफुल्लाह बड़ो और अहमद खान ने भी वोट कास्ट किया। सैफुल्लाह बड़ो तहरीक इंसाफ और अहमद खान JUI से ताल्लुक़ रखते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि तब्दील शुदा तरमीम में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बारे में इबहाम दूर किया गया है। आइन के आर्टिकल 6 में तरमीम भी की गई है। अब वफाकी आइनी अदालत समेत कोई भी अदालत आइन पर तबाह आजमाई करने वाले की तौसीक नहीं कर सकती। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि क्या कानून में तरमीम इस तरह होती है, एक बार तरमीम करके फिर कहना कि ये ऐसा नहीं वैसा है। नवाज शरीफ कहते हैं वोट को इज्जत दो, वो वैसे इजलास में आते नहीं और कल आ गए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह को मुस्ताफ़ी होने पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। वकला और मजदूर तंजीमों को उनके साथ खड़े होना चाहिए। आज PTI का इजलास होगा जिसमें आइंदा के लाएमल का फैसला किया जाएगा। महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पार्लिमान के अंदर और बाहर सियासी हिकमत अमली आगे बढ़ाने पर मुशावरत। MQM की लोकल बॉडीज़ के हवाले से जो तरमीम थी उसको हमने बाकायदा सपोर्ट किया और वो इस तरमीम में उसका हिस्सा न बन सकी बावजूद, तो मैंने MQM को ये कमिटमेंट की कि मैं अपने हलीफ जमातों से, बिलावल भुट्टो साहब से और दूसरी जमातों से हम मशवरा करके इस मामले को हम बामी मुशावरत से तय करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि उन्होंने बल्दियाती इदारों से मुताल्लिक़ MQM पाकिस्तान की तरमीम की हिमायत की, ताहम वो किसी वजह से 27वीं आइनी तरमीम का हिस्सा न बन सकी। MQM को यकीन दहानी कराई है कि पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करके इस मामले को तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात सुनने के लिए बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी को दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर तरीन जज कमेटी का हिस्सा होंगे, जबकि कमेटी के तीसरे रुकन जज चीफ जस्टिस के नामजद करदा होंगे।
कमेटी के किसी रुकन की अदम मौजूदगी में चीफ जस्टिस किसी और जज को रुकन नामजद कर सकेंगे। कमेटी बेंच बनाने का फैसला अक्सरियत से करेगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से मुतालिक शेख 191A को निकाल दिया गया। कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2025 भी मंजूर कर लिया। कौमी मालियाती कमीशन का 18 नवंबर को होने वाला मुशावरती इजलास मुलतवी कर दिया गया। वजारत ख़जाना ने सूबों को आगाह कर दिया। ज़राए का कहना है कि वजारत ख़जाना ने चारों सूबों की मुशावरत के बाद 18 नवंबर को इजलास बुलाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस से मंजूरी मांगी थी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जवाब न मिलने के बाद सूबों को इजलास मुलतवी करने से मुतालिक आगाह किया गया। सूबाई ज़राए का कहना है कि इजलास न बुलाने की कोई वजह नहीं बताई गई। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर होने वाले खुदकुश हमले का सहूलतकार और हैंडलर गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक हैंडलर और सहूलतकार दहशतगर्द का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। सहूलतकार को रावलपिंडी और हैंडलर को खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किया गया। हमले का सहूलतकार 1 माह से रावलपिंडी में क़याम पजीर था। खुदकुश धमाके से कबल सहूलतकार और खुदकुश हमलावर ने कई बार जुडिशल कॉम्प्लेक्स का जायजा लिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाके में 12 अफराद शहीद और 36 जख्मी हुए थे। पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास बुलाकर दहशतगर्दी पर बात की जाए। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह इमल वली खान का मुतालबा, कहा कि सेनेट के अगले इजलास में दहशतगर्दी पर बहस कराई जाए। दाखिला और दफा के इदारे ब्रीफिंग दें, बेशक इन कैमरा इजलास करवा लें। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने जवाब दिया कि तालिबान हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी में 650% इजाफा हुआ। इनकी क़यादत कहती है कि उन्होंने TTP के लोगों और हिमायतियों को अंदर किया हुआ है। दहशतगर्दी पर वज़ारत दिफा और वज़ारत दाखिला ऐवान को ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का इस्लामाबाद में सिक्योर नेबरहुड के नाम से सर्वे शुरू करने का ऐलान। DC और IG इस्लामाबाद के हमरा पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सर्वे के पहले मरहले में शहर में मौजूद घरों, दुकानों और दफातर का डेटा जमा किया जाएगा। दूसरे मरहले में हर गाड़ी और मोटरसाइकिल पर इलेक्ट्रॉनिक टैग का इस्तेमाल लाजमी करार दिया जाएगा, जिससे गाड़ियों की मॉनिटरिंग में आसानी होगी। कराची के इलाके सोहराबकोट में एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स का ऑपरेशन 2 सोसाइटीज़ की ज़मीन पर काबिज लैंड माफिया के खिलाफ किया जा रहा है। ऑपरेशन में मौजूद के इलेक्ट्रिक अमले ने सोसाइटी की ज़मीन पर काबिज माफिया के ज़ेरे इस्तेमाल PMT उतार ली। गैस कंपनी की टीमें कब्जा माफिया के गैस कनेक्शंस मुनक़ता कर रही हैं। सोसाइटीज़ की ज़मीनों पर 1000 के करीब घर ज़ेरे तामीर हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सूबाई वज़रा नासिर शाह और जाम खान शोरों के हमरा कराची में यूनिवर्सिटी रोड का दौरा। वज़ीर आला ने यूनिवर्सिटी रोड पर 24 घंटे काम जारी रखने और इस सड़क के एतराफ़ की सड़कों को बेहतर करने की हिदायत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मनशियात बनाने और फराहम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। एक इजलास में कहा कि मनशियात की लानत जामियात तक पहुँच चुकी है, मज़ीद गफलत के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मनशियात के बड़े फराहम करंदगान और डीलर्स पर हाथ डालना ज़रूरी है। मनशियात बिलखसूस हेरोइन और आइस का जड़ से खात्मा नागुज़ीर है। फैसलाबाद गुजरावाला में फ़िज़ाई आलूदगी की शिद्दत बरकरार, लाहौर में मामूली बेहतरी। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक कुछ देर पहले फैसलाबाद में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 612, गुजरावाला में 407, मुल्तान में 257 और लाहौर में 201 रिकॉर्ड की गई। मुल्तान में मौसम सरमा के आते ही शहरियों ने मछली बाजार का रुख कर लिया। कोई डमरा मछली खरीद रहा है तो कोई बगैर कांटों के मछली खरीदना चाहता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ज़्याबतीस के मरज़ से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में ज़्याबतीस या शुगर के मरज़ में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। माहिरीन कहते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल में तब्दीली, टेंशन के खात्मे और मतवाज़न ग़ज़ा से इस मरज़ पर काबू पाया जा सकता है।
3 मुल्की T20 सीरीज में शिरकत के लिए जिम्बाब्वे टीम की इस्लामाबाद आमद। सीरीज का आगाज 18 नवंबर से होगा। 6 मुल्की सीरीज में पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें शिरकत करेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 मुल्की टूर्नामेंट के शेड्यूल में तब्दीली कर दी है। अब तमाम मैच रावलपिंडी में 18 से 29 नवंबर तक होंगे। इससे कबल ये मैच 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में होने थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि शेड्यूल में तब्दीली का फैसला बोर्ड्स की मुशावरत से ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर किया गया है। सिंध हुकूमत का पहली बार 15 लाख रुपए की इनामी रकम पर मुश्तमिल पहली सिंध ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप कराने का फैसला। चैंपियनशिप में 2 इवेंट्स होंगे। मुल्क की 400 टीमें शिरकत कर रही हैं। फाइनल 22 नवंबर को कराची में होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इनामात तकसीम करेंगे। ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का फाइनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। गिलगित के कर्नल मुजीबुर रहमान शहीद पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज जुटियाल में सालाना स्पोर्ट्स वीक इख्तिताम को पहुंचा। तलबा और अवाम ने जोश व खरोश के साथ मुकाबलों में शिरकत की। काम ये था कि इंसान को जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता है। मतलब ज़रा सा छानबीन करनी चाहिए, अंदर देखना चाहिए कि इंसान है क्या अंदर से। और कराची में जारी आलमी सकाफती मेले में फरसूदा रिवायात को चैलेंज करता थिएटर प्ले पेश किया गया। थिएटर प्ले बहरूपिया ने तब्दीली और जुर्रत का पैगाम दिया। ईरानी मौसीकारों की मशहूर कुन धुनों और उभरते हुए गुलकारों के नगमों ने भी नाजरीन को महसूस किया। जियो और जंग मीडिया ग्रुप के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल में जारी कल्चर फेस्टिवल में तस्वीरी नुमाइश भी हुई। ईरान, केनिया और 11 मकामी मुसव्विरों का काम पेश किया गया।